एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टिकेट पर। आज है 24 मई 2023। आज के करंट अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व कछुआ दिवस को मनाया गया है 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक मई मंथ में जितने भी दिवस मनाए जा चुके हैं एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। पहली मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात महाराष्ट्र दिवस को। दूसरी मई को मनाया गया विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस को। तीसरी मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और चौथी मई को मनाया गया है कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस को। 5 मई को मनाया गया है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस को। 6 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल नो डाइट डे और 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस को। 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस और 10 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निया दिवस को। 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को। और फ्रेंड्स 13 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को। 16 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 17 मई को मनाया गया है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस को। 18 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल म्यूजियम डे और विश्व एड्स टीका दिवस को। 19 मई को मनाया गया राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस को। 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस को और 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस को। ये दोनों 21 मई को मनाया गया है। और 22 मई को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को मनाया गया है जैव विविधता दिवस को। यह अभी तक मई मंथ में इतने दिवस मनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर का है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बना है चीन। इसका सी ऑप्शन सही है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने PLY विमान तैनात किया और चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। और डिंग लीरिन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चीन ने फेंगुइन 3 उपग्रह का लॉन्च किया है। कौन से उपग्रह को चीन ने लॉन्च किया है? फेंगुइन 3 उपग्रह को लॉन्च किया है। ये चीन से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया है स्विमिंग फेडरेशन के रूप में? एन जयप्रकाश को चुना गया। इसका बी ऑप्शन सही है तीसरे नंबर क्वेश्चन का। KV विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। DSCI ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिभा भुल्लर बनी है। प्रतिभा भुल्लर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशिया की महिला बनी है। यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था नियुक्तियों से जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ है? तो यह बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ। इसका सी ऑप्शन सही चौथे नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा। USA सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। और टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? मेटा बनेगा। और गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था अमेरिका से जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पांचवें नंबर का, हाल ही में शरद बाबू का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो शरद बाबू का फ्रेंड्स अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो एक अभिनेता थे। इसका बी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसका ए ऑप्शन सही है। एसीसी गेम प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है। नारायण प्रसाद सौदी ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य बना है। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल की ललितपुर में मनाया गया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट नेपाल देश से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल को शुरू किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है और महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है और महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर है। सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट महाराष्ट्र से जुड़ा है। देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का है, हाल ही में कहाँ आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है? तो साप्ताहिक बुलेटिन ये जारी किया है छत्तीसगढ़ में। इसका बी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने। और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है छत्तीसगढ़ से जुड़ा, और छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है 10 जून। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का है, हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है? तो भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर सामूहिक शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, यह भारत और अमेरिका देश ने शुरुआत की है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी। और यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो सबसे बड़ा फ्रेंड्स रिफाइंड आपूर्तिकर्ता भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, हाल ही में जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह पुस्तक का विमोचन किस राज्यपाल ने? तो असम के राज्यपाल ने। क्या इसका सी ऑप्शन सही है। आदित्य भूषण की पुस्तक गर्श ए अमाइड ब्लडबाथ द अंशुमाल गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल और ऑर्बिटेशन का विमोचन हुआ है।
कस्तूरी रे अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटर लैंड्स टू रायसीना हेल्स लिखी है। यह इम्पॉर्टेंट पुस्तकों से जुड़ा है फ्रेंड्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसने कौन सी पुस्तक लिखी, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, विमोचन किया गया है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगा आज का हमारा क्लास, कमेंट भी कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।